एवरीवन, कैसे हैं आप? वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो द फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट सेकंड। स्टूडेंट, पार्ट सेकंड में द ब्लैक एरोप्लेन इसका पार्ट सेकंड है। वी शैल लर्न इन दिस वीडियो। स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस इस लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट हो सके। लेट अस स्टार्ट। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून चंद्रमा वाज कमिंग अप आ रहा था इन द ईस्ट पूर्व में। बिहाइंड मी मेरे पीछे। पायलट कहता है कि चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में आ रहा था, यानी कि उग रहा था। रात्रि का समय था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर जो आकाश में तारे थे वो स्पष्ट चमक रहे थे, अर्थात वेदर साफ था। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में कोई बादल नहीं था। यानी कि जब पायलट एरोप्लेन को फ्लाइंग कर रहा था तो आकाश बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। यानी कि पूरे देश में सोते हुए देश में मैं आकाश में केवल अकेला था और खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पर जो पायलट था वो अपने डेकोटा को उड़ा रहा था। इम्पोर्टेंट लाइन है। आई वॉज फ्लाइंग में उड़ा रहा था। माई ओल्ड डेकोटा अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज ओवर फ्रांस फ्रांस के ऊपर बैक टू इंग्लैंड इंग्लैंड जाने के लिए, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड की उसकी फ्लाइट थी, उड़ान थी। आई वॉज ड्रीम ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देखा था और अपने परिवार से, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली, और अपने परिवार के साथ रहने का सपना मेरा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि रात्रि के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने पेरिस के कंट्रोल रूम से संपर्क किया। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन द पास्ट नोच ऑफ द एरोप्लेन। जैसा कि आई लुक डाउन में नीचे देख सका, द पास्ट पिछला भाग, पास्ट नोच ऑफ एरोप्लेन यानी कि एरोप्लेन के अग्रभाग को, यानी कि आप डेकोटा को चित्र में भी देख सकते हैं, यानी कि एरोप्लेन का अगला भाग, नोच का मतलब है उसका इंजन वाला भाग। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे शहर की बड़ी प्रकाश लाइटें दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS ओ 88 हियर। यानी कि ये एक टॉकिंग करने का पायलट का कंट्रोल रूम से मेथड है। यानी कि उसने अपने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपनी इंग्लैंड की ओर उड़ान पर हूँ, और ओवर का मतलब अपनी बात समाप्त की उसने। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो की आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 088 आई एम हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब तुम अपनी जो प्लेन है उसको 12 डिग्री पर कहाँ मोड़ दो, वेस्ट को, पश्चिम को। DS 088 ओवर, और उसने अपनी बात पूरी की। आई चेक द मैप। मैंने मैप को चेक किया। एंड कंपास स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। यानी कि ये सब उसने चेक किया, मैप चेक किया, कंपास, और सेकंड उसने एट लास्ट फ्यूल टैंक को चेक किया। एंड टर्न
द डेकोटा 22 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स द इंग्लैंड, और 12 डिग्री पर इंग्लैंड की ओर अपने डेकोटा को, आप चित्र में भी देख सकते हैं, डेकोटा को उसने मोड़ दिया इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पर। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मेरा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो ब्रेकफास्ट है बहुत अच्छा होगा। एवरी थिंग वाज वेल, सब चीज़ें ठीक थी। आई वाज एन ईजी फ्लाइट, और मैं अपनी उड़ान पर बिल्कुल आसानी से उड़ा रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि पेरिस से वह कितनी दूरी पर था जब उड़ान भर रहा था। तो 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब उसने बादलों को देखा आकाश में तो वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ चुका था। देखिए अब कोई हैपनिंग होने वाली है। क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि बड़े बड़े बादल। देवर ह्यूज, ह्यूज कहते हैं विशाल, वे विशाल थे, बड़े बड़े माउंटेन जैसे बादल थे। दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी, वह उस आकाश के ऊपर माउंटेन की तरह, चट्टानों की तरह मेरे सामने काले बादल खड़े थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम, मैं उनके ऊपर हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता हूँ, मैं ये जानता था। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अक्रॉस दैम टू नॉर्थ और ईस्ट, मैं उत्तर और दक्षिण उनके बीच से या उनके अराउंड चारों ओर से अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था। इतने मेरे पास एनफ फ्यूल नहीं था, पर्याप्त फ्यूल नहीं था, सफिशिएंट मेरे एरोप्लेन में तेल नहीं था। आई ओट टू गो बैक पेरिस, मुझे पेरिस को वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, और मैं उस जोखिम को उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने क्या रिस्क लिया, यहाँ पूछा जा सकता है। उसने फ्लू कर दिया अपने डेकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तूफान में सीधे, और उसने अपने तूफान में सीधे डेकोटा को उड़ान भर दी। क्या हुआ, इनसाइड द क्लाउड, बादलों के भीतर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, प्रत्येक उसके चारों ओर काला काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू एनीथिंग आउटसाइड, बाहर एरोप्लेन से बाहर की ओर देखना कुछ भी असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट द एयर, यानी कि जो ओल्ड एरोप्लेन था उसने काले बादलों में जंप किया, और ट्विस्ट द एयर, और जो हवा थी उसकी चारों ओर से आ रही थी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। देखिए यू कैन सी द पिक्चर, देयर आर स्टॉर्म क्लाउड अराउंड द एरोप्लेन, यानी कि किस तरह ब्लैक माउंटेन स्टॉर्म है और उसमें एरोप्लेन एंटर कर गया। माई आइज, मेरी आंखों के सामने। द कंपास बाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो चारों ओर घूम रहा था। इट वाज डेड, यानी कि इसने काम करना बंद कर दिया था, यानी कि नॉर्थ को नहीं दिखा रहा था। इट वुड नॉट वर्क, यह कार्य नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और दूसरे उपकरण भी जैसे रेडियो था वो भी डेड हो गया। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से कोशिश की। द पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम यानी कि कॉन्टैक्ट साधने की। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, यानी कि कंट्रोल रूम से पेरिस के कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी ने भी काम करना बंद कर दिया। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता था कि कौन कौन से उपकरण ने उसने काम करना बंद किया जब वो ब्लैक स्टॉर्म में था। तो कंपास और रेडियो ने उसके काम करना बंद कर दिया था। नो रेडियो नो कंपास उसके पास नहीं था। नेक्स्ट, आई कुड सी, मैं देख नहीं सका। वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में खो गया।
देन इन द ब्लैक स्टॉर्म क्वाइट नियर मी, अभी एक काला तूफान बादल मेरे समीप थे। आई सा अनोदर एरोप्लेन, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई दूसरा एरोप्लेन है। इट वाज हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे अपने पास अपनी बगल में उड़ता हुआ देख सकता था तूफान में। आई कुड सी पायलट्स फेस, मैंने पायलट के चेहरे को देखा। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वे कह रहा था मेरा फॉलो करो मुझको, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का कोशिश कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली इन द नॉर्थ, और उसने धीरे धीरे उत्तर की ओर अपना पायलट ने एरोप्लेन मोड़ दिया। इन द फ्रंट ऑफ डेकोटा, डेकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी फॉलो हिम, ताकि मुझे डेकोटा को उसके पीछे फॉलो करने में आसानी हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं पीछे चलकर बहुत खुश था। द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक द ओबीडेंट चाइल्ड, जो ये विचित्र एरोप्लेन था मेरे लिए उस ओबीडेंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चे के समान था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि आधे घंटे तक वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने था अभी तक। इन द क्लाउड, बादलों में। नाउ, अब देखिए कंट्रोल रूम है ये आपका, जहाँ पर बाद में पेरिस में उसने संपर्क किया उतरकर। ये पायलट है और ये यहाँ पर पेरिस कंट्रोल रूम पर रेडी है। देखेंगे आगे। There was only enough fuel in the there was only fuel on the old Dakota's last tank fly or 5 or 10 minutes more, यानी कि इतना ही ईंधन था डेकोटा की, मैं 5 से 10 मिनट उसको वहाँ उड़ा सकूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेनिड अगेन, मुझे उड़ान भरने के लिए फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, जब मैंने उसको नीचे उतारा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने तूफान का पीछा किया। सडनली आई केम आउट, अचानक मैं उस तूफान से बाहर आया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइट ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने सीधे 2 लाइन्स ऑफ लाइट, यानी कि 2 लाइनें देखी जो जगमगा रही थी। इट वाज ए रनवे, ये एक रनवे था, यानी कि जहाँ से एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब मैं सुरक्षित तूफान से निकल आया था, यानी कि मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को, लुक फॉर कहते खोजना, खोजने की ओर मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन अब आकाश साफ था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, हवाई जहाज उतरने के लिए लैंड करना होता। एंड वाज वेरी सॉरी, और मुझे बहुत अफसोस था। टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और उस कंट्रोल टावर के पास अपने एरोप्लेन डेकोटा को उतार कर मुझे बहुत अफसोस था। आई बेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर पर गया और मैंने उस वुमेन से पूछा, आई वाज एंड हु वाज अदर पायलट वाज, मैं और मेरे साथ दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था, यानी कि जिस एरोप्लेन पायलट ने मेरी सहायता की। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत विचित्र तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टॉर्म, वो भी तूफान में। नो, दे अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, वहाँ पर उसने देखा अपने राडार्स के कि वहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज ओनली वन, तुम्हारा एक ही एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार में देख सकती थी।
So who helped me to arrive there safely without a compass or radio? लेकिन जब मेरे कंपास और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया तो ऐसा कौन था जिसने मुझे सुरक्षित पहुंचने में सहायता की? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में जो एरोप्लेन का टैंक था उसमें पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? विचित्र ब्लैक एरोप्लेन में दूसरा पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो उस तूफान में बिना प्रकाश के आप एरोप्लेन को फ्लाइट कर रहा था। स्टूडेंट, इस तरह ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यदि आपके वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए यहाँ जो ये पायलट है, ये इमेजिन इसको ऐसा होता है कि दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर था लेकिन ये अकेला था, और ये उसके इमेजिन करने का एक तूफान में काम है, लेकिन वो सेफ और सुरक्षित तूफान को पार कर गया था। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।